गाइस इस वीडियो को आप लेवल के हिसाब से मत देखना, इस थ्योरी पे ट्रेड कैसे करते हैं वो भी समझना चाहिए। 88,000 अगर बिटकॉइन आएगा तो उसका लेवल हम कैसे निकालते हैं। यहां से अगर आज क्लोज करता है 1,04,000 के ऊपर तो क्यों अपसाइड के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये जहां पे ट्रेड कर रहा है मेक एंड ब्रेक जोन है। पूरी थ्योरी को आप डिटेल में समझना, टाइम देना, वैल्यू ऐड करेगा लाइफ टाइम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस ट्रेडर्स 2.0। कुर्सी की पेटियां बांध लो, बाजार में भूचाल आने वाला है। गाइज ये वही चैनल है जहां पे जनवरी 2024 में जब बड़ा फॉल आना था उस टाइम पे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में फॉल आ सकता है, 80,000 के आसपास टेस्ट हो सकता है। ये वही चैनल है जब ये अपसाइड में जाना था। ये लास्ट मूव 1,09,000 से अपसाइड में 1,25,000 तब आपके साथ में प्रेडिक्ट किया था। और ये वही चैनल है जब आपके साथ में ये फॉल आने से 3 दिन पहले इस जोन के आसपास डिस्कस किया था कि मार्केट में फॉल का सिनेरियो बन रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपने YouTube चैनल पे सिखा रखे हैं, तो उसके लिए कोई पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी भी ब्रोकर के साथ में अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। जहां पे कैंडल्स होगी वहां पे हमारी थ्योरी काम करती है। अब बाजार में क्या नेक्स्ट मोमेंटम बन सकता है, क्या बाजार फिर से बिटकॉइन को 1,48,000 पे लेके जाएगा या फिर ये फॉल और एग्रेसिव हो सकता है डाउन साइड में 79 टू 80,000 तक। सरप्राइज हो रहा होगा ना, 79 टू 80,000। आप बोलोगे 1,26,000 से तो गिर रहा है, फिर हम और वीकनेस की बात क्यों करें। अभी कंफर्मेशन बिटकॉइन देने वाला है। रही ईटीएच की बात, एथीरियम क्या 2600 के आसपास आ सकता है, इसके बारे में भी समझेंगे। इसको वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 4 नवंबर 10:28 में रात को। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का रीजन भी यही है कि क्या बाजार में अगर रिवर्सल आना है तो यहां से अपसाइड के लिए जा सकता है, और रिवर्सल आया अगर इसी जोन के आसपास से तो क्यों 1,48,000 तक भी जा सकता है अपसाइड में। पहले बाजार ने क्या किया, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल किया और एक लो बना 1,03,513 के आसपास, राइट। इस एरिया को होल्ड करने के बाद में बाजार ने अपसाइड के लिए राइज किया, और राइज कहां तक किया, 1,15,000 तक। उसके बाद में फिर से फॉल करा और इसने 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 200 EMA को भी ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट मूव क्या बनता है थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट मूव बनता है कि ये जहां पे ट्रेड कर रहा है ये एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। जहां पे ट्रेड कर रहा है 1,03,315 के आसपास। और अगर आज बाजार मान लिया कि क्लोजिंग से पहले टूवर्ड्स अपसाइड में क्लोज कर देता है 1,04,000 के आसपास, और प्रीवियस जो लो था 17 अक्टूबर वाला उसको प्रोटेक्ट करते हुए अपसाइड में क्लोज कर देता है, तो चांसेस हैं कि यहां से अपसाइड का रिवर्सल कंटिन्यू हो और फिर अपसाइड में जो 200 EMA है उसके ऊपर सस्टेन हो तो अपसाइड का रिवर्सल हो सकता है। बट अगर ये नीचे क्लोज करता है तो 1,08,540 के से लेके 1,08,200 के आसपास ये वाला जोन मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये फॉल और एग्रेसिव हो सकता है कहां तक, डाउन साइड में 88,000 के आसपास। लोगों को डर लगेगा। आप कमेंट करके बताना जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम पे बिटकॉइन कहां पे ट्रेड कर रहा है। क्या वो 88,000 के आसपास आया, 80,000 के आसपास आया, या उसके पहले ही रिवर्सल कर रहा है। हम अगर सिस्टमेटिकली देखें तो बाजार में जो जेन्युइन बनता है कि यहां तक का फॉल हो सकता है वो हम कंसीडर करेंगे ये वाला जोन जहां से रीटेस्ट करके बाजार ने फॉल किया। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि बाजार ने प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो प्राइस एक्शन आज तक सबने आप लोगों ने सीखा होगा, चाहे कहीं से भी सीखा, बाजार ने उसी के ही सिनेरियो पे फॉल दिया है अभी तक, राइट। क्या किया, फॉल आया, मार्केट ने टेस्ट किया एक लेवल को, उसके बाद में 200 EMA के ऊपर सस्टेन किया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास गया जहां से ट्रेंड कंटिन्यू था, और आज उस ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर ये 12,000 12,500 पॉइंट के आसपास यहां पे इसको ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड के लिए पहले तो
12 साढ़े 12,000 के आसपास का लेवल निकल के आता है जहां तक आ सकता है, राइट। वो लेवल कौन सा है? 90,000 के आसपास। और जो मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, जो मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जहां तक आ सकता है, वो जोन है, अब अगर ये लोअर साइड में आज रात को कैंडल क्लोज कर देता है, हाई चांसेस हैं कि आपको बिटकॉइन 88,000 के आसपास आता हुआ दिखे और इसको ब्रेक कर देगा, तो हो सकता है डाउन साइड के लिए जाएं। बट जो स्ट्रॉन्ग व्यू है वो इस जोन तक का है। अब आप अगर मान लिया कि ये आज रात को ऊपर आके क्लोज करता है 1,04,000 के ऊपर, तो क्या बनता है? तो हमारे लिए फर्स्ट अपसाइड का लेवल जितना 1,03,000 से अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ थी 12, और इस 12 के ऊपर सस्टेन करता है, तो अपसाइड के लिए ऑलमोस्ट इतना ही व्यू और बनता है। पहला लेवल 12,000 कहां तक आता है? इस एरिया तक, यानी कि इस टॉप को ब्रेक करेगा 1,28,000 तक। और अगर आप बड़ा ट्रेंड की बात करें तो जितनी ये वीकनेस थी 1,03,000 से लेके ये 22-23,000 पॉइंट का मूव था ये, राइट, 22,000 का, तो इतना ही अपसाइड के लिए ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास। और बिटकॉइन इसी ही थ्योरी पे, इनफैक्ट ये चार्ट आपको क्लियर कट व्यू देता है और क्लियर कट आपको इसी तरीके से मूव होता हुआ दिखता है परफेक्शन के साथ में। यही रीजन थे जिसके बिहाफ पे हमने पहले भी इसके फॉल एक्सपेक्टेड थे, तब आपके साथ में डिस्कस किए थे और हुए भी थे, राइट। तो ये 22,000 के आसपास का मतलब है कि अगर अपसाइड के लिए आता है और इस एरिया को सस्टेन करेगा तो 1,48,000, ब्रेक कर दिया तो 88,000 तक। ईटीएच की बात करते हैं। ईटीएच में अगर ये बाजार इस लो को ब्रेक कर रहा है, अगेन लिक्विडिटी ग्रैब जोन, अभी तक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इस एरिया को होल्ड करता है बाजार, तो रिवर्सल हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है, डाउन साइड में सस्टेन होता है, मेरे को गैप्स दिखते हैं डाउन साइड में एटलीस्ट इस एरिया तक, जो है 2643 के आसपास, यानी कि $2,643 के आसपास यहां पे चांसेस हैं कि बाजार आने की कोशिश करे, ये बन जाएगा। और इसका दूसरा लॉजिक भी है कि हम इतना मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर एक ट्रेंडिंग इमीडिएटली ओवरनाइट आपको फॉल होता हुआ दिखा था ऑलमोस्ट $947, तो यहां पे इस एरिया को ब्रेक करता है तो इतना ही लेवल आपको डाउन साइड के लिए दिखता है। बट मैं डाउन साइड में 947 नहीं काउंट कर रहा हूं अभी। क्यों नहीं कर रहा हूं? कि ठीक है, इस वाले जोन में ठीक है लिक्विडिटी लेके ग्रैब करा, ये इसके लिए एक कंसोलिडेशन जोन था और इस एरिया में गैप था, प्राइस एक्शन बना हुआ है और इस एरिया से बाउंस बैक के चांसेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लिया इस एरिया में आता है तो बाउंस बैक के चांसेस हाई रहेंगे। वो लेवल है 2643 का। और अपसाइड के लिए सेम थ्योरी अप्लाई कर सकते हो। जितनी ये कैंडल अगर लिक्विडिटी लेके ओवरनाइट आज रात में अपसाइड में पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो यहां से इतना ही मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हो। गाइस, अगर आप बिटकॉइन में भी स्कैल्पिंग करते हो या फिर इथीरियम में भी स्कैल्पिंग करते हो तो यहां पे विदाउट मार्जिन फ्यूचर को बाई सेल करते हो, तो शायद विदाउट मार्जिन का मतलब है कि 1x में करते हो या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2x में आपने ट्रेड कर लिया, तो आपके लिए ट्रैप होने के चांसेस कम रहेंगे और शायद आपको हमारे इंपॉर्टेंट लेवल से या जिस लेवल्स को आप टेस्ट करते हो या प्लान ऑफ एक्शन करते हो, आपके ट्रैप होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट। तो यहां पे मेरा ये सजेशन है आप लोगों को एज अ फैमिली, क्रिप्टो में विदाउट मार्जिन या मैक्सिमम 2x में ट्रेड करते हो तो शायद आप यहां पे सही काम कर सकते हो। मार्जिन पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए ये मार्केट खतरे से खाली नहीं है। हम फिलहाल क्रिप्टो में बहुत कम ट्रेड करते हैं, हमारा फोकस इंडियन मार्केट में है क्योंकि इंडियन मार्केट अच्छा कर रही है। बट आप अगर चाहते हो कि हम लाइव सेशन स्टार्ट करें क्रिप्टो में तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर